हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास। आज की क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होइएगा और मैं भी अच्छी हूँ। और आज के क्लास में प्रमुख संविधान संशोधन से रिलेटेड बात करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, किसी चीज़ की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रमुख संविधान संशोधन है और इसमें संविधान से रिलेटेड मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, इसलिए क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन बना रहता है ताकि मैं अगला वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, प्रतिनिधित्व और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? किस संविधान में जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में, मतलब 1976 में 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना जोड़ा गया था समाजवादी से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप लोग याद करिएगा यह क्वेश्चन का आंसर, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है या अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या मतलब कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं इसका आंसर आप लोग को अच्छे से मैं क्लियरफाई कर सकूँगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आगे की क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है और बात करते हैं। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 21 को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को जोड़कर 21वां को जोड़कर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करके रखिएगा और इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, उसमें 21 को जोड़कर शिक्षा के मौलिक अधिकार हैं, उसको अधिकार प्राप्त हुए थे। और अनुच्छेद 21 को रहेगा, अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन रहेगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा। राइट दिस पॉइंट एंड इन नोटबुक। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो वर्ष 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करिएगा, पहली बार अगर दिया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया था? मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी। याद रखिएगा, इससे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कन्फ्यूज नहीं होइएगा और पॉइंट दिस नोट दिस पॉइंट, पेन और पेपर में ये सब पॉइंट लिखते चलिएगा। कोई भी पॉइंट हो फॉरगेट नहीं होइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये सारे पॉइंट्स हैं। और सर्च करके कुछ गूगल वेबसाइट का ये मदद लीजिए और सर्च करते रहिएगा। अंदर क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में प्रथम ये अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। ईयर भी याद रखिएगा कब जोड़ा गया था, किस संविधान में जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी और कब जोड़ा गया था? तो 1951 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग।
और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया था? तो 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची के द्वारा शामिल कर दिया गया और दल बदल संबंधी प्रावधान को किया गया था। याद रखिएगा, 52 संविधान संशोधन 1985 में। ईयर भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग को। और पेन और कॉपी ज़रूर रखिएगा और ये पॉइंट सब ज़रूर नोट करते चलिएगा। देखिए, अनदर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो कौन सा अधिनियम है जो राज्य के 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 याद करके रखिएगा। और ये सारे पॉइंट आप लोग अपने पेन और पेपर पे लिखते चलिएगा। पेपर पे ये सारे पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान से कंपलसरी क्वेश्चन आस्क करता ही है। और नॉट फॉर सेपरेट एग्ज़ाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यू कैन रेफर दिस क्वेश्चन एंड रिमेंबर दिस पॉइंट्स। और अब हम लोग देखते हैं अनदर क्वेश्चन। जो अनदर क्वेश्चन क्या है, डैश द्वारा कहा गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। पूछ रहा है जो डैश द्वारा, किसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद जो है, तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद जो है अधिकतम सदस्य संख्या कुल संख्या संबंधी 15% अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। याद करके रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा और हम आशा करते हैं आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और किसी चीज़ इसका क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग मेरे मेल आईडी पे मैसेज करके और पूछ सकते हैं। और आप लोग के पीडीएफ चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं और मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर सकती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अनदर क्वेश्चन है, डैश द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किया गया संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के बाद किया गया था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करिएगा और सारे पॉइंट को लिखते चलिएगा। आप लोग से बार बार मैं कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। उम्मीद है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अनदर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था और किसके द्वारा शामिल किया गया? और तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान संशोधन अधिनियम को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था इसमें। याद रखिएगा। और कब दर्जा मिला? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, और उसमें 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। और याद करते चलिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आप लोग सारे पॉइंट्स को राइट डाउन करते चलिएगा। और ये दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और यह क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनदर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है?
तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करके रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट भी है मेरा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद करके रखिएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, क्योंकि मैं सारे क्लियरिफाई करती हूँ और सारा चीज़ बोलते हुए चल रही हूँ। अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अनदर क्वेश्चन है, डैश द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा पूछ रहा है? तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या जो है वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन करने की प्रावधान नहीं किया गया है। 84वां संविधान संशोधन जो है 2001 के तहत, मतलब कोई भी सीटों की संख्या जो भी वर्तमान में है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और ये 2026 तक लागू है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और कोई प्रावधान किया गया है। और देखिए अनदर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्व राज्य के रूप में शामिल किया गया है? सिक्किम को किस राज्य के पूर्व में शामिल किया गया है भारत के में? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत सिक्किम को भारत में पूर्व राज्य के रूप में शामिल किया गया है। याद करके रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत पूर्व राज्य के रूप में शामिल किया गया है। सिक्किम और को भारत में पूर्व राज्य के रूप में शामिल किया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट दिस पॉइंट्स और कंफ्यूज नहीं होइएगा और हमारी हेल्प और सपोर्ट करिएगा आप लोग, क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा हमारे चैनल को। अनदर क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? पूछ रहा है। तो शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 का संबंध किससे है? तो शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा अनदर क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? लघु संविधान की संज्ञा दी गई है किस संविधान संशोधन के अधिनियम? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। याद करके रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी गई है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा हमारी वीडियो। और ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो, सॉरी 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी गई है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। याद करके रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनदर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निवाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निवाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया था? 17वां संविधान सभा और अधिनियम 1992 के अंतर्गत किया गया था। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया था। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस पॉइंट को, सारे क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग से बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि सारे क्वेश्चन को पॉइंट डाउन करते चलिएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग पॉइंट डाउन भी करते रहिएगा।
और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई है। पूछ रहा है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, अब घटाकर 18 वर्ष आपकी हो गई है, तो आप वोट दे सकते हैं। जैसे हम आप लोग अपने भाषा में वोट बोलते हैं, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत हमारे देश में आयु पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष घटा के कर दी गई। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। पूछ रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट दिस पॉइंट्स एंड यू कैन रेफर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन रीड। अनदर क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है और उस पर डिस्कस करते हैं। और अनदर क्वेश्चन पे हम लोग बातें करेंगे, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतर से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतर से संबंधित है। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देखते चलिएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। 100वां संविधान संशोधन के अधिनियम 2015 में ये मतलब लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया था। किसके द्वारा गठित किया गया था? तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत ये किया गया था। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करके रखिएगा। और 338 ए हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि, और हमें उम्मीद भी है कि आप लोग अंडरस्टैंड भी करते होइएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। हमें उम्मीद भी है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे। और हम लोग अब फिर अनदर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और आप लोग को कितने आंसर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो आप लोग कमेंट करके बताना। और इसका आंसर एक्चुअली सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग अनदर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? कितने विधियों के माध्यम से संशोधन किया जाता है? तो 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करके रखिएगा, भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? तो 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और अनदर क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? जीएसटी से संबंधित कौन सा है, कौन सा संविधान है? तो 1वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में ये जीएसटी से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा पर हर एक चीज़ पे अब जीएसटी लगते हैं। वो 101 के संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत है। 2016 में जीएसटी ऐसे लागू किया गया था वस्तु एवं सेवा पर। अगर किसी चीज़ को खरीद करते हैं कोई भी चीज़, तो उस पर हर चीज़ पे अब जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो कब लागू किया गया था? तो 2016 में, याद करके रखिएगा। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था? तो 101 के संविधान संशोधन के अंतर्गत ये मतलब जीएसटी लागू किया गया था। अनदर क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अगला भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए स्थानों को आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभाव कर दिया गया था। किसके अंतर्गत जो हमारे मतलब आरक्षण का प्रभाव किया गया था प्रावधान? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में ये मतलब ईडब्ल्यूएस बोलिए, जिसको 10% का आरक्षण मिला था और जिसके लिए हम लोग 2019 में लागू किया गया था।
कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। और हमें आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय करिए इस वीडियो को, देखिए। अगर आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाए हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जी आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं। और लास्ट में आप लोग को एक वर्क दूंगी, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो उसका आंसर क्या होगा। और आई होप उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अनदर क्वेश्चन पर देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था। जो उसका मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसका आयोग की संवैधानिक दर्जा मिला था। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में उसका पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था। संशोधन में 102 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 2018 में ये चीज़ दिया गया था दर्जा, याद करके रखिएगा। तो कब दिया गया था, 2018 में। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, 102। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की दिया गया है। हमारे जनरल कैटेगरीज में आरक्षण पहले नहीं थी, बट 2019 से 10% की आरक्षण EWS मतलब जो सामान्य वर्ग है, जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उनको 10% की आरक्षण दिया गया, सबके लिए है। 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। अंदर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वर्क है आप लोग को, और इसका आंसर आई होप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोग मैंने इतना क्वेश्चन डिस्कस की हूँ तो मे भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे आशा भी है कि आप लोग इसका आंसर अच्छे से दे दीजिएगा। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय इट, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अगर आप लोग